नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू करने जा रहे हैं जो सबसे पुराना है, सबसे बेसिक है और शायद सबसे मुश्किल भी है। ये सवाल है, सच्चाई क्या है? आखिर रियलिटी क्या है? सोचिए, जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं या सोच रहे हैं, क्या वही असली सच्चाई है या फिर कुछ और भी है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? यही वो सवाल है जो बड़े बड़े थिंकर्स को सदियों से परेशान करता आया है। आज हम इसी सवाल की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ होंगे दो महापुरुष, प्लेटो और अरिस्टोटल यानी अरस्तु। फिलॉसफी की दुनिया में प्लेटो और अरिस्टोटल दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारी सोच, समझ और दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। प्लेटो, जो एक कल्पना से भरी हुई दुनिया में जीते थे, उन्होंने कहा कि सच्चाई उस दुनिया में है जो हम देख नहीं सकते। वहीं अरिस्टोटल ने कहा, नहीं, जो कुछ हमारे सामने है उसी में सच्चाई है और उसे हम लॉजिक से समझ सकते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये सोचा है कि हम क्यों हैं, हम क्या हैं, हम जो देख रहे हैं क्या वही सच है? प्लेटो और अरिस्टोटल ने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। प्लेटो कहते हैं कि सच्चाई आइडियाज में है, मतलब वो चीज़ें जो हम सोच सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अरिस्टोटल की सोच इनसे अलग थी। आज के एपिसोड में हम प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझेंगे, जो कहता है कि हमारी दुनिया एक रिफ्लेक्शन है उस सच्चाई की जो कहीं और है। फिर हम देखेंगे अरिस्टोटल का विजन, जिन्होंने फॉर्म्स और मैटर को जोड़ के हमारे आसपास की चीज़ों की सच्चाई को समझने की कोशिश की। इस एपिसोड का मकसद है आपको फिलॉसफी की दुनिया से रूबरू कराना, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ सोच विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन हर पल हमारे साथ चलती है। तो तैयार हो जाइए एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम मिलेंगे इन दो महान थिंकर से, उनके विचारों से, और समझेंगे कि इन्होंने हमारी दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदला। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। प्लेटो की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लेटो एक ऐसे सोचने वाले दार्शनिक थे जिन्होंने सिर्फ फिलॉसफी की दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोचने के तरीके में एक नई दिशा दी। प्लेटो एक स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, वही सोक्रेटिस जो सवालों की दुनिया में जीते थे। प्लेटो ने सोक्रेटिस से काफी कुछ सीखा, लेकिन उनका अपना एक अलग नजरिया था। जब प्लेटो से सवाल पूछा गया, ये सच्चाई क्या है, हम जो देख रहे हैं क्या वही असली है? प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया जिसे हम देख रहे हैं वो एक टेम्पोरेरी, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्जन है उस सच्चाई की जो हमारे आंखों से छुपी हुई है। इसे प्लेटो फॉर्म्स यानी आइडियाज की दुनिया बोलते हैं। ये फॉर्म्स अनचेंजेबल है, परफेक्ट है और हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में नहीं। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म है जो हमारे आसपास के हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का असली रूप है। समझने में ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, पर चिंता मत करिए, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक कुर्सी रखी हुई है। आप इस कुर्सी को देख रहे हैं, छू रहे हैं और शायद उस पर बैठे भी हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं सिर्फ एक इम्परफेक्ट, टेम्पररी वर्जन है उस असली कुर्सी की जो फॉर्म्स की दुनिया में है। मतलब असली कुर्सी एक आइडिया है, एक परफेक्ट वर्जन है जो कभी न टूटने वाला है, न ही बदलने वाला है। जो कुर्सी आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक शैडो है उस असली कुर्सी की। प्लेटो कहते हैं कि असली चीजें तो वो हैं जो हमारे सोचने की शक्ति से परे हैं, वो प्योर आइडियाज जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी बदलते नहीं। इसीलिए प्लेटो का मानना था कि सच्चाई को समझने के लिए हमें इस दुनिया की चीजों से परे देखना होगा, हमें फॉर्म्स की दुनिया को समझना होगा। प्लेटो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते थे जिसे हम एलोगरी ऑफ द केव कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सोचिए, कुछ लोग एक गुफा में बंद हैं, उनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं और वो बस एक दीवार के सामने बैठे हैं। पीछे एक आग जल रही है और उस आग की रोशनी से कुछ परछाइयां दीवार पर पड़ रही हैं। वो लोग बस उस दीवार पर पड़ती हुई परछाइयां देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो असली सच्चाई है। पर असली सच्चाई वो परछाइयां नहीं हैं, बल्कि जो चीज़ें पीछे हो रही हैं, जो असली लोग हैं, जो असली चीज़ें हैं, वही सच्चाई है। प्लेटो कहते हैं कि हम सब उसी गुफा में बैठे हैं जहां हम दुनिया की परछाइयों को देखकर सोचते हैं कि ये सच्चाई है, लेकिन असली सच्चाई उन परछाइयों से परे है और उसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो गुफा से बाहर निकलकर रोशनी में आने की कोशिश करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसोफर वो होता है जो गुफा से बाहर निकलकर असली सच्चाई को देखने की हिम्मत करता है। अब सवाल ये है कि प्लेटो की सोच का असर सिर्फ चीजों तक सीमित था या फिर ये सोचने समझने से हमारी सोसाइटी भी प्रभावित होती है।
प्लेटो का मानना था कि अगर सच्चाई को समझना है तो हमें उस इंसान को समझना होगा जो लीडर है, जो राजा है। प्लेटो ने एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना की थी जहां फिलोसोफर किंग्स राज्य करते हैं, मतलब वो लोग जो असली सच्चाई को समझ गए हैं, जो फॉर्म्स की दुनिया देख चुके हैं, वही सही डिसीजंस ले सकते हैं, वही जस्टिस और गवर्नेंस की असली समझ रखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी में सभी लोग एक जैसे नहीं सोचते, सबको हर चीज समझ नहीं आती, इसलिए जो लोग असली सच्चाई को समझ सकते हैं उन्हीं को देश चलाना चाहिए। और यही वजह है कि प्लेटो को एक फिलोसोफर किंग की जरूरत लगी जो सही तरीके से सोसाइटी को संभाल सके। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक ऐसी सोच है जो हमें हमारे आसपास की चीजों की सच्चाई से परे देखने का एक नजरिया देती है। प्लेटो कहते हैं कि सच्चाई हमारी आंखों के सामने नहीं बल्कि हमारे सोचने की शक्ति में छुपी हुई है। यह सोच सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि एक तरीका है हमारी दुनिया को देखने का, समझने का और जिंदगी जीने का। प्लेटो ने हमें यह सिखाया कि अगर सच्चाई को समझना है तो हमें दुनिया की परछाइयों से परे देखना होगा। मुझे उम्मीद है आपको प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स समझ में आई होगी। आगे हम अरिस्टोटल की दुनिया में जाएंगे जहां सब कुछ थोड़ा अलग है, थोड़ा प्रैक्टिकल है और थोड़ा लॉजिकल भी। चलिए प्लेटो की गुफा से बाहर आते हैं और अरिस्टोटल की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लेटो के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक माने जाते हैं। प्लेटो के ही एकेडमी में पढ़ने के बाद अरिस्टोटल ने उनकी सोच से बहुत कुछ सीखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्लेटो के विचारों को चुनौती देनी शुरू की। अरिस्टोटल एक अलग ही सोच रखने लगे जो उन्हें अपने टीचर प्लेटो से दूर ले गई। अरिस्टोटल का मानना था कि प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स बहुत अब्स्ट्रैक्ट है और जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म है जो एक अलग दुनिया में है, पर अरिस्टोटल इससे सहमत नहीं थे। अरिस्टोटल कहते हैं कि फॉर्म्स और मैटर अलग नहीं हो सकते, मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए उसके फॉर्म्स यानी उसके असली स्वरूप और मैटर यानी वो चीज किन चीजों से मिलकर बनी है को अलग नहीं किया जा सकता। उनके लिए सच्चाई इस दुनिया में थी जहां हर ऑब्जेक्ट अपने फॉर्म और मैटर के साथ एग्जिस्ट करता है। अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर हम सिर्फ कल्पना की दुनिया में जीकर फॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे तो हम असली दुनिया को कभी समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया। अरिस्टोटल का यह मानना था कि हर ऑब्जेक्ट अपने फॉर्म और मैटर के साथ मिलकर कंप्लीट होता है और इसी कॉम्बिनेशन से ही हम चीजों को समझ सकते हैं। अगर एक पेड़ की बात करें, प्लेटो कहते हैं कि हर पेड़ का एक परफेक्ट फॉर्म है जो उसकी असली सच्चाई है, लेकिन वो फॉर्म हमारे सामने नहीं है। अरिस्टोटल कहते हैं कि पेड़ की सच्चाई उसके रूट्स, लीव्स, ट्रंक सब कुछ मिलकर बनाती है। ये पेड़ एक कॉम्बिनेशन है उसके मैटर जैसे कि लकड़ी, पत्ते, फूल और उसके फॉर्म का यानी उसका शेप और उसकी बनावट। इसीलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी चीज़ की असली समझ तभी आती है जब हम उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को समझें और उसके कारण को भी समझें। अरिस्टोटल ने प्लेटो की कल्पना को रिजेक्ट किया और कहा कि रियलिटी हमारे आसपास है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी अलग दुनिया में। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर चीज अपने अस्तित्व और प्रकृति के साथ एग्जिस्ट करती है और यही सच्चाई है। अरिस्टोटल ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को जमीन पर उतारा, जहां उन्होंने कारण और प्रभाव को समझना जरूरी माना। प्लेटो के सपनों से दूर अरिस्टोटल ने रीजन, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक को अपनी सोच का आधार बनाया। अरिस्टोटल की सोच को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। जब प्लेटो की सोच एब्स्ट्रैक्ट और आइडियल थी तो अरिस्टोटल ने प्रैक्टिकल सोच अपनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया को समझने का बेस्ट तरीका है कॉज और इफेक्ट को समझना। हर चीज के होने का एक रीजन है और हर एक्शन का एक आउटकम है। यही है अरिस्टोटल की साइंटिफिक मेथड की बुनियाद। उनका मानना था कि हर चीज को उसके 4 कॉजेस, 4 कारणों से समझा जा सकता है, उसका मटेरियल, फॉर्मल, इफिशिएंट और फाइनल कॉज। आगे हम अरिस्टोटल की सोच को एक्सप्लोर करेंगे जहां उन्होंने दुनिया को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क से देखने की कोशिश की। अरिस्टोटल के लिए सच्चाई किसी दूर की कल्पना में नहीं थी बल्कि उस दुनिया में थी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और समझ सकते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि हर चीज एक सब्सटेंस से बनी होती है। ये सब्सटेंस 2 चीजों का मिलन है, फॉर्म और मैटर। सिंप्लीफाई करें तो मैटर वही है जो किसी चीज को बनाता है और उसका रॉ मटेरियल और फॉर्म उस चीज का डिजाइन या शेप है। एक टेबल की बात करें तो टेबल का मैटर उसका लकड़ी, लोहा या जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो है और फॉर्म उसका डिजाइन है, 4 पांव, हैंड और एक फ्लैट सरफेस।
ये दोनों चीज़ें मिलकर एक टेबल को एक टेबल बनाती है। अरिस्टोटल कहते हैं कि हर चीज़ में यही कॉम्बिनेशन होता है, मैटर और फॉर्म का, और इसी कॉम्बिनेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की असलियत को समझ सकते हैं। अरिस्टोटल की सोच में 4 कॉजेस का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट था। ये 4 कारण मिलकर हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे बनी है। चलिए इन 4 कॉजेस को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेबल कैसे बनती है। मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज का मतलब है कि किसी चीज़ का रॉ मटेरियल क्या है। टेबल के केस में ये वुड, आयरन या प्लास्टिक हो सकता है, मतलब वो बेसिक मटेरियल जिसकी वजह से टेबल अपना अस्तित्व रखती है। फिर है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज किसी चीज़ का डिज़ाइन है, उसका स्ट्रक्चर है। टेबल का फॉर्मल कॉज उसके 4 पाँव और एक फ्लैट सरफेस है। ये उसका फॉर्म है, ये डिफाइन करता है कि टेबल कैसे दिखेगी। तीसरा है इफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज वो शक्ति या प्रोसेस है जो चीज़ को बनाता है। टेबल के लिए ये कारपेंटर हो सकता है या मशीनरी जो टेबल को असेंबल कर रही है, मतलब वो प्रोसेस या इंसान जो चीज़ को रियलिटी में ला रहे हैं, वो इफिशिएंट कॉज है। लास्ट है फाइनल कॉज। फाइनल कॉज किसी चीज़ का उद्देश्य है। टेबल का फाइनल कॉज ये है कि उस पर चीज़ें रखी जा सकें, उस पर लिखने का काम हो सके या कोई उससे यूज़ कर सके। फाइनल कॉज बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का अस्तित्व क्यों है। ये 4 कॉजेस सिर्फ एक टेबल तक सीमित नहीं हैं, ये हर चीज़ में लगे हैं। सोचिए एक पौधा उग रहा है, इसमें मटेरियल कॉज उस मिट्टी, पानी और बीज से है। फॉर्मल कॉज उस पौधे की बनावट है। एफिशिएंट कॉज वो किसान है जो पौधा उगा रहा है, और फाइनल कॉज उस पौधे का फल देना या ऑक्सीजन बनाकर हमें जीवन देना है। अरिस्टोटल के लिए ये 4 कॉजेज एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी चीज़ की असलियत को समझने के लिए। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ, साइंस, आर्ट और सोसाइटी पर भी लागू होता है। अब सवाल ये है कि अरिस्टोटल की सोच का हमारी जिंदगी और दुनिया पर क्या असर है। अरिस्टोटल की सोच ने हमारे साइंटिफिक थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। जब हम किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोच कर समझते हैं, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस को समझना है या किसी इन्वेंशन के कॉज को देखना है, तो हम कहीं ना कहीं अरिस्टोटल की इसी सोच का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग में हम हमेशा पूछते हैं ये चीज़ किससे बनी है, यानी मटेरियल कॉज। ये चीज़ कैसी दिखती है, यानी फॉर्मल कॉज। इससे किसने बनाया या ये कैसे बनी, ये एफिशिएंट कॉज। और ये किस काम के लिए बनी है, ये फाइनल कॉज। ये अप्रोच साइंटिफिक मेथड का भी आधार बन गया है, जहां हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग से किसी भी चीज़ की असली सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी बीमारी के इलाज को समझते हैं तो हम अरिस्टोटल के कॉजेस को यूज़ करते हैं। बीमारी का कॉज क्या है, उसका सिम्टम क्या है, ये फॉर्मल कॉज। उसका इलाज क्या है, एफिशिएंट कॉज। और हम इलाज क्यों कर रहे हैं, फाइनल कॉज। अरिस्टोटल की ये अप्रोच एक सिस्टमेटिक वे है दुनिया को समझने का, और इसी अप्रोच ने आगे जाकर नेचुरल साइंसेस जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और बाकी अलग तरह के नॉलेज की फाउंडेशन रख दी। अरिस्टोटल की फिलॉसफी ने हमारी दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा हमारे सामने होती है, बस उसे लॉजिकली देखने की ज़रूरत होती है। ये सोच हमारे हर एक स्टेप को गाइड करती है, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या फिर कोई सिंपल चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। अरिस्टोटल ने हम सबको एक नई आंख दी, एक नया नजरिया दिया, जिससे हम अपनी सच्चाई को और गहराई से देख सकते हैं। इथिक्स और मोरालिटी की बात करें तो प्लेटो और अरिस्टोटल की सोच यहाँ भी अलग थी। प्लेटो के लिए इथिक्स आइडियलिस्टिक था। उनका मानना था कि अच्छाई एक परफेक्ट फॉर्म है और हर इंसान को उस आइडियल गुड को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लेटो की सोच थी कि अगर आपको परफेक्ट फॉर्म्स का ज्ञान है तो आप मोरली सही डिसीजन लेंगे। अरिस्टोटल का व्यू यहाँ भी प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि मोरालिटी हमारे एक्शंस और हैबिट से आती है। अरिस्टोटल ने वर्च्यू एथिक्स की सोच दी, जहाँ हर इंसान को बैलेंस और मॉडरेशन में रहकर अपने वर्च्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। अरिस्टोटल की सोच थी कि कोई भी इंसान अच्छा इंसान तभी बन सकता है जब वो अपनी लाइफ में एथिकल प्रैक्टिसेस को हैबिचुअल बनाए। प्लेटो और अरिस्टोटल की सोच में ये फर्क हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। प्लेटो ने हमें सिखाया कि आइडियाज का ज्ञान जरूरी है, लेकिन अरिस्टोटल ने बताया कि उस ज्ञान को रियल दुनिया में कैसे लागू करना है। ये दोनों अप्रोचेस हमें एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देती हैं नॉलेज और इथिक्स को समझने का। प्लेटो की सोच ने वेस्टर्न थॉट और गवर्नमेंट्स को डीपली इम्पैक्ट किया है। उनकी आइडिया ऑफ जस्टिस और एक आइडियल स्टेट ने सेंचुरीज तक लोगों को सोचने पर मजबूर किया। प्लेटो का मानना था कि एक जस्ट सोसाइटी तभी बन सकती है जब उसे फिलोसोफर किंग्स गवर्न करें, वो लोग जो विजडम और नॉलेज से भरे हों। प्लेटो के लिए एक आइडियल राज्य वो था जहां रूलर एजुकेटेड, इथिकल और थॉटफुल हो।
जो अपने पर्सनल गेन्स के बजाय सोसाइटी के वेलफेयर पर फोकस करें। प्लेटो की बुक रिपब्लिक, जहां फिलोसोफर किंग्स रूल करते हैं, आज भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है गवर्नेंस और जस्टिस के लिए। प्लेटो के आइडियाज ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि जस्टिस के कॉन्सेप्ट को भी रीडिफाइन किया। प्लेटो का कहना था कि हर इंसान को अपने नेचुरली सूटेड रोल में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे सोसाइटी बैलेंस में रहेगी। उनकी सोच मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडिया से अलग थी, लेकिन जस्टिस, इथिकल गवर्नेंस और रूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए वो आज भी डिस्कस होते हैं। अरिस्टोटल ने प्लेटो की आइडियलिस्टिक सोच के बजाय एक रियलिस्टिक अप्रोच लिया गवर्नेंस की तरफ। उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स में डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट्स को फंक्शन करना चाहिए, और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को कैटेगराइज भी किया, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। एरिस्टोटल का मानना था कि गवर्नेंस प्रैक्टिकल और लॉजिकल होनी चाहिए, जहां लोगों की वेलफेयर और हैप्पीनेस पर फोकस हो। अरिस्टोटल की सोच को हम डेमोक्रेसी के मॉडर्न प्रिंसिपल्स में भी देख सकते हैं, जहां गवर्नेंस एक बैलेंस और इथिकल तरीके से होती है। उनका गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट, जहां एक्सट्रीम से बचकर बैलेंस में चलने की बात होती है, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में भी लागू होती है। अरिस्टोटल ने इथिक्स और पॉलिटिक्स को हमेशा कनेक्ट किया, जिससे रूलर्स के एक्शंस अकाउंटेबल हो जाते हैं। आज भी प्लेटो और अरिस्टोटल की सोच मॉडर्न वेस्टर्न थॉट को शेप करती है। प्लेटो का फोकस जस्टिस और आइडियलिज्म पर, और अरिस्टोटल का फोकस रियलिज्म और प्रैक्टिकल गवर्नेंस पर। दोनों एक बैलेंस बनाते हैं। आज के पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और इथिकल लीडरशिप, इन्हें एंशिएंट आइडिया से डिराइव होती हैं। फिलॉसफी के क्लासरूम से लेकर मॉडर्न पॉलिसी मेकिंग तक प्लेटो और अरिस्टोटल की टीचिंग्स एक गाइडेंस की तरह काम करती हैं। इस एपिसोड में हमने प्लेटो और अरिस्टोटल की सोच को एक्सप्लोर किया। प्लेटो ने हमसे पूछा रियलिटी क्या है, और जवाब दिया कि सब कुछ एक परफेक्ट फॉर्म की शैडो है। उनका फोकस आइडियाज और आइडियल्स पर था, जहां नॉलेज, विजडम और जस्टिस को समझना जरूरी था। अरिस्टोटल, जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस आइडियलिस्टिक सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि रियलिटी हमारे आसपास है, हमारे ऑब्जर्वेशन में है। अरिस्टोटल ने कॉज एंड इफेक्ट को डिफाइन किया और कहा कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, न कि सिर्फ आइडियाज से। हमने देखा कि प्लेटो की सोच गवर्नेंस में फिलोसोफर किंग और जस्टिस पर थी, जबकि अरिस्टोटल की सोच रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, बैलेंस और इथिकल गवर्नेंस पर थी। इन दोनों की सोच ने न सिर्फ उनके समय को बल्कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है। अब यह सोचने का वक्त है कि आपकी अपनी सोच क्या है। प्लेटो के आइडियल वर्ड से आपको इंस्पायर होना है या अरिस्टोटल की प्रैक्टिकल दुनिया से? आप कैसे नॉलेज को डिफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं कि नॉलेज सिर्फ आइडियाज से आता है, या आपको लगता है कि हमारे डेली एक्सपीरियंसेस ही हमारे बेस्ट टीचर्स हैं? ये एंशिएंट आइडियाज सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने की भी हमें ज़रूरत है। इनकी सोच से आप अपने डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर कोई सवाल हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।